धूप में खड़े मत रहो, तुम काले हो जाओगे। ये चीज़ आपने कभी ना कभी इंडिया में अपने लाइफ के अंदर सुना ही होगा, या तो आपके पेरेंट्स ने बोला होगा या फिर कोई आपका रिश्तेदार आपको बोला होगा। तो ये चीज़ है क्या? असल में आपको ऐसे चीज़ें मार्केट किया जाता है इन इंडिया कि विटामिन डी से, जो कि सूरज से मिलता है, वो बुरी है। उससे आपको टैन हो जाएगी। आप अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है, जो कि ट्रू है। देखो, सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ सनस्क्रीन बस आपको मुंह पे लगाना चाहिए। बिकॉज इंडिया में ना 90% जो लोग हैं वो विटामिन डी के डेफिसिट में है। क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सन से हमें टैन मिल जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा फुल स्लीव में रहते हैं, हमेशा सनस्क्रीन लगाते हैं। और सनस्क्रीन से होता ये है कि आपके बॉडी में ना यूवी रेस घुस नहीं पाता है। और जब तक यूवी रेस आपके बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, तब तक आपके अंदर विटामिन डी बनेगा नहीं। मेरा एग्जाम्पल लो, मैं जब विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं लेता था सूरज से, तो मेरे बॉडी में ना अलग अलग चीज़ें हो रहे थे। मुझे काम करने में मन नहीं कर रहा था, मैं किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर सकता था, मैं हर टाइम फ़ोन चलाता रहता था। मैं सुबह उठने के बाद जो एक अलार्म जैसी जो मूड फ्रेशनेस वाली चीज़ होती है, वो मेरे अंदर कभी भी नहीं आ रही थी। रात को मुझे नींद ही नहीं आता था, मुंह पे पिंपल्स भर जा रहे थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्स होते जा रहा था, मैं मोटा होते जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि 1 से 2 साल पहले मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस किया कि देखो, मेरे घर से ना जो ग्रॉसरी का स्टोर है वो बहुत ज़्यादा दूर है। लाइक यहाँ से, मेरे घर से अगर आप निकलोगे, मेरे घर से ग्रॉसरी स्टोर तक जाने में आपको 20 मिनट लगेगा। तो मैं क्या करता था, 12 से 1 बजे कुछ कुछ खरीदने के लिए जाता था। तो उस टाइम पे मेरे पैरों पे ना धूप पड़ती थी। पैरों पे मतलब मैं हाफ पैंट पहन के जाता था, तो मेरे लेग्स ना एक्सपोज होते थे सनलाइट से डायरेक्टली। तो ये चीज़ मैंने काउंट किया कि मैं जिस जिस दिन ऐसे सनलाइट लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा जाता है, मेरा मूड अच्छा रहता है, मुझे एंगर कम होता है, मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है अपने अंदर से कि मैं मोटिवेटेड हूँ काम करने के लिए। लेकिन मैंने जब इस चीज़ को छोड़ दिया, मैं फिर जब बंद कर दिया इस दुकान पे जाना, तो मैंने देखा मुझे कुछ भी मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। मैं ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं अपने बिस्तर के साथ बंधा हुआ हूँ। फिर मैंने इस बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा इंडिया में जो 90% लोग हैं वो विटामिन डी के डेफिसिट में हैं, और लोगों को पता भी नहीं है। और मैं जो आपको साइंस आज बताने वाला हूँ, 5 साइंस, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप नेचुरली विटामिन डी आपके बॉडी में कम बनता है। इससे भी एक बेहतर तरीका है अपने विटामिन डी को चेक कराने के लिए, वो है टेस्ट के ज़रिए। अगर आप टेस्ट करवा सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जल्दी से जाके विटामिन डी का टेस्ट कराओ। अगर आप नहीं करवा सकते, आपके पेरेंट्स अगर मेरी तरह हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि टेस्ट उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कि वीक होते हैं, या फिर मैं बोलूँ वो कि अंदर से उनका कोई डिजीज़, या उनके अंदर कोई अलग सी डिजीज़ है, या फिर उनका तबीयत ख़राब है, तभी कोई टेस्ट करवाता है। ये अगर माइंडसेट है आपके पेरेंट्स का मेरी तरह, तो आपको ये 5 साइंस यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में ना अलग ही चुल मची पड़ी है इंडिया के लोगों के अंदर, कि लोगों को लगता है कोई भी डॉक्टर अगर उनके दिमाग के अंदर कोई टेस्ट दे देता है या उनके बॉडी के अंदर कोई टेस्ट दे देता है, तो डॉक्टर गंदा है। डॉक्टर उनका हाथ छू के ही बता देना चाहिए कि डॉक्टर को, लाइक पेशेंट को, क्या बीमारी है। तो अगर आपके भी पेरेंट्स मेरी तरह है जो कि टेस्ट को ऐसा मानते हैं कि जो एक पूरा नॉर्मल इंसान है उसी को बस टेस्ट करना चाहिए, तो आप इन 5 साइनों को देखो। नंबर 1 साइन है, जब आप सो के उठते हो आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है। लाइक आप जब कभी भी अगर कहीं भी सो जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप जब रात को सोते हो, सोने के बाद आप जब सुबह उठते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी है यार, कितना टायर्ड है यार, चलता है तो चलता है, क्या हो रहा है मेरे साथ। सेकंड है, आप अगर जिम जाते हो तो आपके जिम्स में ना बिल्कुल भी गेंस नहीं मिल रहे। थर्ड है, आपका पूरे दिन भर एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप रहता है, लेकिन आप जब सोए रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सोए रहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाना भी नहीं खाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर ये साइंस आपके अंदर है, लाइक आपको कुछ मन नहीं करता, आपके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है कोई भी काम को लेके, जो भी आपको पसंद है वो भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको चलना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आपको कहीं जाना है उसमें भी आपको आलस आ रहा है, तो आप 90% चांस है कि आप विटामिन डी के डेफिसिट में हो। क्योंकि विटामिन डी ना टोटली आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ लिंक होता है, जिसका आप अगर देखोगे, जो इंसान बाहर बहुत ज़्यादा काम करता है उसका देखना दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा आता है, उसका देखना हाथ में टैन भी हो रखा होता है, क्योंकि धूप से होता है टैन, ठीक है। अब उसका देखना कि उसका हेयर क्वालिटी अच्छा है, एंड प्लस उसके अंदर एग्रेशन भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली टोटली साइन करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है। अब जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तो आपके अंदर मोटिवेशन भर भर के आता है, वो कोई भी काम हो सकता है, आपका जो भी पैशन है
उसके अंदर आपका मोटिवेशन हो सकता है, आपका जो काम है उसके अंदर आपका मोटिवेशन आ जाएगा अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है। सो अगर आपको लेज़ी होता है, आपको जो जो मैंने साइंस बताया अभी वो अगर आपके अंदर है, तो आपका जो 90% चांस है वो है कि आपका विटामिन डी में डेफिसिट है। सेकेंड पॉइंट है कि आप जब एक टीनेज ईयर्स में होते हो, लेकिन उस टाइम पे भी ना आपको अपने स्किन को जब आप देखते हो आईने के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बचपन में तो कितना ज़्यादा मेरा स्किन सॉफ्ट रहता था, कितना ज़्यादा मेरे स्किन के अंदर मॉइस्चर ऐड हुआ रहता था, लेकिन आजकल देखो कैसा ड्राई हो रखा है, एकदम डल, एकदम कैसा मरा हुआ स्किन है। एंड प्लस अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है, आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है, आपके अंदर विटामिन आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपका स्किन ना वाइट होगा, लेकिन उसके अंदर ना ग्लो नहीं आएगा। अगर आपका कोलाजिन बढ़िया भी होगा ना, उसके अंदर एक थोड़ा सा कुछ मिसिंग रहेगा। और आपको ना आईने पे जब आप अपने आप को देखोगे, अपना स्किन जब देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यही चीज़ है जो मेरे बॉडी के अंदर कम है। एंड वो स्किन है, और वो जिसका स्किन है उसको ही सबसे अच्छा पता लगता है। देखो, हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे कारणों के कारण से हो सकती है, लेकिन विटामिन डी उनमें से एक है। कोई कोई इंसान का ऐसा होता है कि उनको एलोपेशिया होता है, जो कि ऐसे उनका हेयर लाइन इधर से ख़राब हो जाता है, इधर से ख़राब हो जाता है। अगर आपको ये सारे हेयर लाइन की दिक्कत है, तो इसका मतलब है कि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप अपने मामा या फिर अपने पापा को देखना, उनके दादा दादा को देखना, अगर उनका कोई भी हेयर का पैटर्न है तो ब्रो आप देखो, आप डर्मा रोलिंग करो, आप मिलॉक्सोडिल डालो अपने हेयर के ऊपर। एंड नहीं तो अगर आप देखोगे कि आपके पापा के जो बाल है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम वेवी वेवी बाल हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, और लेकिन अगर आपको ऐसे हो रहे हैं, इधर से थोड़े थोड़े कम हो गए, इधर से थोड़े थोड़े कम हो गए, ऐसे जब आप करते हो तो इधर से आपको स्किन दिख रहा है, तो इसका मतलब है या तो आपका जो हेयर का जो अंदर का, या तो आपका स्कैल्प के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेयर सेपरेटेड ग्रो होता है, नहीं तो आपको डिफ्यूज थिनिंग हो रहा है। डिफ्यूज थिनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को होता। डिफ्यूज थिनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने जो अभी बोला, इधर इधर से बाल उठ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, लेकिन आपका जो हेयर लाइन होता है इधर इधर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है, लेकिन आपके मिडिल में इधर इधर बाल कम हो जाते हैं। तो इसका ना डायरेक्टली साइन है कि आप विटामिन डी के कमी है। इस पॉइंट में देखो, अगर आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, या फिर आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि मेरे से कोई बात क्यों नहीं करता, मैं डिप्रेस्ड हूँ, या फिर मैं बोलूँ तो मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कि सबका लाइफ इतना अच्छा है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, आपको हमेशा एक एंजाइटी रहता है कि वो इंसान मुझे देख रहा है, वो इंसान मुझे देख रहा है, आपको एक स्पॉटलाइट इफेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी गंदे गंदे डिसऑर्डर्स आपको पता होगा आपके अंदर क्या है। अगर ये सब आपके अंदर है, प्लस आपको ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग क्या होता है? आप अगर कोई भी काम करने बैठते हो तो आपका मन इधर से ऐसे हो जाता है, भागना चाहता है, बस भागना चाहता है, निकल जाना चाहता है, आपको वो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इंस्टा रील्स देख रहे हो तो ब्रेन फॉग होता है, और दूसरा है आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। ब्रेन फॉग दो तरीके का होता है। एक ब्रेन फॉग ऐसा होता है जो कि आप जब काम करने बैठते हो तभी आपको 15-20 मिनट होता है, उसके बाद आप काम में फोकस कर लेते हो, ये होता है इंस्टा रील देखने के बाद। लेकिन दूसरा टाइप का होता है जो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप एक रास्ते में चल रहे हो, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो आप देखना आपका दिमाग ना कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा है, आप कुछ भी सोचते रहते हो, आप ऐसे कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये होता है ना, इसका क्लियरली साइन है ब्रेन फॉग का। और ब्रेन फॉग क्यों होता है? आपका जब बॉडी में विटामिन डी कम होता है। तो देखो, अगर आपको ये साइन होता है तो ब्रो आप विटामिन डी के डेफिसिट में हो। लास्ट पॉइंट है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कभी भी आपको बुखार आ जाता है, आपके बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि कोई ना इंसान आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि महीने में आप 1 या 2 बार तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। आपके नाक से कुछ ना कुछ निकलते रहता है, हफ्ते में 1-2 बार। ये चीज़ 3 कारणों से हो सकता है। फर्स्ट है आपको साइनस हो सकता है। देखो, साइनस अगर आपको है तो आपको पता होगा, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि आपको साइनस है, मुझे बचपन से है। एंड दूसरी हो सकती है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आप बहुत ज़्यादा 5 to 6 डेज जिम जाते हो लेकिन आप प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते हो, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। चौथी, अगर आप जिम नहीं जाते हो, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, फिर भी अगर आपके नाक से हमेशा निकलता रहता है, आप नहाते एकदम गर्म पानी से हो, लेकिन फिर भी आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जहाँ से सर्दी आपको लग सकती है, फिर भी अगर आपको लगता है, तो ये 100% चांस है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो प्लीज़ विटामिन डी खाओ, या फिर कैप्सूल खाओ, कुछ भी करो, विटामिन डी अपने बॉडी में लगाओ। अगर मैं आपको बताऊं इसका कुछ भी, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे फिक्स किया,
मैं डेली अभी नहाने के बाद मुझे जो वेवी बाल आप देख रहे हो, मेरे बाल अभी ऐसे नहीं थे। बचपन से मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्लैट हुआ करते थे। तो मैं नहाने के बाद इस कारण से ही धूप लेना स्टार्ट किया था कि मेरे बाल वेवी बने। क्योंकि धूप में जब आप अपने बालों को सुखाते हो टैप ड्राई करके, तो आपका बालों में ना अलग सी वॉल्यूम आती है, एक डस्टी फीलिंग आती है, जहाँ से आपके बालों में जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट वाली बाल होती है मेरी तरह, उनके अंदर अलग सी वॉल्यूम आ जाती है। तो इस कारण से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस हुए और मैं डेली लेता रहता हूँ। तो अभी करता ये हूँ, मैं जब भी धूप लेने वाला होता हूँ तो मैं अपना जो टी शर्ट है पीछे से उठा लेता हूँ, और जो है पूरा सनलाइट अपने बैक पे 20 से 15 मिनट तक लगने देता हूँ, जिससे मेरा टाइम तब तक मैं कुछ सोच लेता हूँ अपने दिमाग के बारे में। तब तक मैं सोचता रहता हूँ कि मैं कल वीडियो क्या बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं धूप लेने के बाद आ जाता हूँ। उसके बाद मैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं, मैं वैसे करता हूँ। मैं कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। बस 20 से 15 मिनट धूप लेने से मेरा हेयर जो लॉस हो रहा था वो वापस आ गया। सेकेंड है, मेरे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है, में जो जितने भी साइंस मैंने आपको बताया, सब कुछ फिक्स हो गया। तो प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, विटामिन डी लो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कल के वीडियो में 2 व्यूज़ आए तो थैंक यू सो मच। मिलते कल।